जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। हमारा संकल्प अध्यात्म के मार्ग से उन्नति के शिखर तक। आपकी जिंदगी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवाल। क्या आप अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं? क्या आप अपने माता पिता को दुनिया का सबसे अनमोल उपहार देना चाहते हैं? क्या आप अपने बच्चों में अच्छे संस्कार देखना चाहते हैं? क्या आप अपने पारिवारिक जीवन को और भी खुशहाल बनाना चाहते हैं? क्या आप अपनी जिंदगी में आर्थिक उन्नति पाना चाहते हैं? क्या आप समाज कल्याण में अपना अहम योगदान देना चाहते हैं? अगर आपके सभी सवालों का जवाब हाँ है, तो फिर एक सवाल और उठता है, कैसे? तो इसका जवाब है एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ जिसमें भारत की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता व्याप्त है। एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ जिसमें अपने आप में हमारे अटूट भारत का दर्शन है। एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ जो प्राचीन काल से ही करोड़ों लोगों को अच्छे संस्कारों की प्रेरणा देता आ रहा है। एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ जो अपने आप में समग्र ब्रह्मांड है और जो हिंदुस्तान में सभी धर्मों में प्रेरणा का स्रोत है। एक ऐसा अनमोल धार्मिक ग्रंथ जो महाभारत के समय में द्वारकाधीश प्रभु श्री कृष्ण के मुख से निकले हुए अनमोल शब्दों से पिरोया गया है और जिसे एक बार पढ़ लेने मात्र से अपने और अपने समाज में हो रही समस्याओं का पूर्ण निवारण किया जा सकता है। जी हाँ, वो धार्मिक ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता किसे पढ़नी चाहिए? युवकों को, बुजुर्गों को, अज्ञानियों को, ज्ञानियों को, अमीरों को, गरीबों को, स्वप्न देखने वालों को, व्यावहारिक लोगों को, कमज़ोर लोगों को, बलवान लोगों को, घमंडियों को, नर्म लोगों को, परेशान लोगों को, थके हुए लोगों को, संदेह करने वाले लोगों को, पापियों को, यानी सभी इंसानों को भगवत गीता पढ़नी चाहिए। कटु सत्य। हालांकि यह धार्मिक ग्रंथ भगवत गीता सैकड़ों सालों से हमारी परंपरा में चला आ रहा है, परंतु बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि यह अनमोल रत्न भगवत गीता भारत की आम जनों तक पहुंचकर भी नहीं पहुंचा है, क्योंकि यह ग्रंथ एक किताब के रूप में तो लोगों के घरों में पहुंच गया है, पर अधिकांश जनों तक इस पवित्र ग्रंथ भगवत गीता का पूर्ण ज्ञान लाभ नहीं पहुंच पा रहा है, जिसके कारण इस प्रकार है। कठिन संस्कृत शब्दावली जिसका उच्चारण एवं अर्थ न समझ पाना, दृष्टि दोष, अंधापन या कमजोर नजर, निरक्षरता यानी अनपढ़ता, समाज में भागवत गीता के प्रति जागरूकता की कमी। खुशखबरी, बड़े गर्व और उल्लास के साथ बताना चाहते हैं कि सभी की अटूट आस्था और विज्ञान की तरक्की के कारण हम संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में विश्व की पहली बोलने वाली भगवत गीता से सीधे तौर पर लाभान्वित होने जा रहे हैं। जय गणेश क्षेत्रे। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय। Dhritarashtra said, O Sanjaya,
इस विश्व की पहली बोलने वाली भगवत गीता से निरक्षर, दृष्टिहीन, कमजोर नज़र और यहाँ तक कि बच्चे संस्कृत के सही उच्चारण के साथ साथ ज्ञान लाभ ले सकते हैं और इस प्रकार हम स्वयं के साथ साथ अपने समाज में एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। भगवत गीता धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं। धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं। ऐसी विचारधारा के साथ हमारे हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बड़े गर्व और सच्ची श्रद्धा से अपने धर्म का प्रचार करते हैं और वो समाज के सभी लोगों को एक सूत्र में पिरोने का काम भी करते हैं। लेकिन इस दौरान उनकी आर्थिक चुनौती ही एकमात्र ऐसा कारण होता है जिससे वह सही से और पूरी तत्परता से अपने धर्म का प्रचार नहीं कर पाते हैं। और इसीलिए अब सबसे ज़्यादा हर्ष की बात यह है कि एक ऐसी महान संस्था है जिसका कहना है कि आप अपने धर्म भगवत गीता का प्रचार खुलकर और निश्चिंत होकर कीजिए और इस प्रचार प्रसार को करने के लिए संस्था आपको आर्थिक सहायता भी प्रदान करेगी। इस महान संस्था का उदय 14 दिसंबर सन 2000 को हुआ, जो लगभग पिछले 20 वर्षों से लाखों लोगों को उनकी आर्थिक विकास में एक मार्गदर्शक बनकर बहुत बड़ी सहायता प्रदान करती आ रही है। और वो संस्था है सेफ शॉप डायरेक्ट डील से। प्रोत्साहन राशि, अध्यात्म के मार्ग से उन्नति के शिखर तक। यदि आप पूरे भारतवर्ष में बोलने वाली भगवत गीता के लिए सिर्फ 2 लोगों को भगवत गीता के प्रति जागरूक बनाते हैं और उनके घरों में भगवत गीता स्थापित करवाते हैं तो सर्वप्रथम तो आपको मिलेगी आत्मिक खुशी और साथ ही मिलेगी 1400 रुपये की प्रोत्साहन राशि। उसके बाद आपसे जुड़े लोगों द्वारा बोलने वाली भगवत गीता की जागरूकता जन जन तक पहुंचाने में भी आपको हर जोड़े पर मिलेगी 1000 रुपये की प्रोत्साहन राशि और वो भी असीमित गहराई तक। संगठन की ताकत, हर गीता घर घर गीता के इस महाअभियान में यदि आप सिर्फ ये संकल्प लें कि एक साल में कम से कम सिर्फ 10 घरों में जागरूकता के साथ साथ बोलने वाली भगवत गीता स्थापित करवाएंगे तो आइए देखते हैं कि पहले 4 साल में आपका संगठन कितना विशाल होगा और उस संगठन को आपके साथ घर घर गीता का प्रचार करने में आपको कितनी प्रोत्साहन राशि प्राप्त होगी। पहला साल 10 लोगों का संगठन जिनके घरों में बोलने वाली भगवत गीता स्थापित हुई। दूसरा साल 10 गुणा 10 यानी 100 लोगों का संगठन जिनके घरों में बोलने वाली भगवत गीता स्थापित हुई। तीसरा साल 100 गुणा 10 यानी 1000 लोगों का संगठन जिनके घरों में बोलने वाली भगवत गीता स्थापित हुई। चौथा साल 1000 गुणा 10 यानी 10,000 लोगों का संगठन जिनके घरों में बोलने वाली भगवत गीता स्थापित हुई। 10,000 लोगों का संगठन यानी 5000 जोड़े। कुल प्रोत्साहन राशि 5000 गुणा 1000। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी संस्था सेफ शॉप हमें हर जोड़े पर 1000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान करती है। 5000 गुणा 1000 यानी 50 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि 4 साल बाद। सोचिए, ये इतनी बड़ी प्रोत्साहन राशि है जिसका इस्तेमाल आप स्वेच्छा से अपने पारिवारिक ज़रूरतों को पूरा करने के साथ साथ अगर आप चाहें तो समाज कल्याण में इस्तेमाल करके पुण्य भी कमा सकते हैं। जी हाँ, समाज कल्याण में इस्तेमाल करके पुण्य भी कमा सकते हैं। हमारा संकल्प हर गीता घर घर गीता। हमारे इस संकल्प में साथ देने के लिए बहुत सारी महान हस्तियों ने हमारा साथ दिया, जिसमें सबसे पहले हैं श्री रविशंकर जी, मानवतावादी धर्मगुरु, जिन्होंने ही ये बोलने वाली भगवत गीता का विमोचन किया। उसके साथ है श्री अमिताभ बच्चन, धर्मपाल गुलाटी जी, श्री अन्नू अवस्थी जी, श्री बोमन ईरानी, भजन सम्राट शीतल पांडे, लखबीर सिंह लखा, कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर, जया किशोरी जी, विंदु जी, कुमार विशु जी और ऐसे हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ मिलकर हर गीता घर घर गीता मिशन पर काम कर रहे हैं। समझिए, विश्व की पहली बोलने वाली भागवत गीता के माध्यम से आप अपने जीवन और समाज में क्या परिवर्तन लेकर आ सकते हैं। जीवन में समृद्धि एवं खुशहाली, आत्मज्ञान की प्राप्ति, सकारात्मक दृष्टिकोण, क्रोध पर नियंत्रण, स्वयं की सोच में वृद्धि, चिंता मुक्त जीवन, आर्थिक उन्नति, सांसारिक दुखों से मुक्ति, पुण्य की प्राप्ति, सामाजिक प्रतिष्ठा, संसार के भय से मुक्ति और ईश्वर पर अटूट आस्था। हमारा संकल्प, हमारा अभियान, घर घर पहुंचे गीता ज्ञान। भागवत गीता वास्तविकता।
पूरे भारतवर्ष में भगवत गीता की जागरूकता को लेकर कड़वी पर अहम सच्चाई। पूरे हिंदुस्तान की आबादी है इस सर्कल को में, और जो भगवा कलर है वो है 1 से 2% और आसमानी कलर है 98 से 99%। अब भगवा कलर दर्शाता है वो जिन्होंने भगवत गीता का पूर्ण अध्ययन किया है, यानी 1 से 2% लोग हिंदुस्तान के जिन्होंने भगवत गीता का अध्ययन किया है। और आसमानी कलर दर्शाता है वो 98 से 99% लोग जिन्होंने भगवत गीता का अध्ययन कभी किया ही नहीं। स्वर्णिम अवसर, यदि स्वयं के साथ साथ पूरे भारतवर्ष के बचे हुए 98% लोगों को भगवत गीता के ज्ञान से अवगत करा दिया जाए तो देखिए हमारे माध्यम से व्यक्तिगत, सामाजिक और देशव्यापी क्या बड़े बड़े सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। अब भारत के 98% यानी तकरीबन 98 करोड़ लोगों पर काम करके अधिकांश के पास रोजगार की बहुत बड़ी संभावनाएं होंगी। स्वयं की आर्थिक उन्नति, अपने सहयोग से समाज की उन्नति और इसी तरह के संस्कार के साथ हमारे देश की उन्नति। अपराध मुक्त भारत मतलब अच्छे संस्कार युक्त भारत का उदय। पूरे देश के जन जन में आत्मिक शुद्धि, आत्मिक शांति तथा लोकहित जैसे विचारों का आगमन। पूरे विश्व के सामने धर्म निरपेक्षता का सबसे बेहतरीन उदाहरण होगा हमारा हिंदुस्तान। उपरोक्त सभी अवसरों को ध्यान में रखते हुए हम बड़े गर्व से कहते हैं कि भगवत गीता के ज्ञान को घर घर पहुंचाने के लिए हमारे साथ है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गुरुकुल। जी हाँ, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गुरुकुल, सेफ शॉप डायरेक्ट दिल से, हमारा गुरुकुल, हमारा अभिमान। भगवत गीता के ज्ञान को पूरे भारतवर्ष में पहुंचाने के लिए आपका पहला कदम बढ़ाने पर हमारा गुरुकुल सेफ शॉप दिल से आपका स्वागत करता है। हमारे गुरुकुल सेफ शॉप और यहाँ के आदर्श गुरुओं के सानिध्य में रहकर निश्चित रूप से आपको निम्नलिखित में योग्यता प्राप्त होगी। भगवत गीता के 1 से 18 अध्याय का संपूर्ण ज्ञान, व्यक्तित्व विकास, सकारात्मक सोच, नेतृत्व ज्ञान, आत्मसंयम, संभाव दृष्टिकोण, लक्ष्य प्राप्ति, संशय रहित जीवन, आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति, संस्कारिक एवं आध्यात्मिक परिवेश। हमारे गुरुकुल सेफ शॉप की कहानी, यहाँ के आदर्श शिष्यों की जुबानी। Myself Mansi Modi. I'm a housewife. I live in Dumka, Jharkhand. Because of Safe Shop and its leaders, I went through Bhagavad Gita for the first time in my life. It was just given as a task to all of us, and for that I needed to make few notes so as to remember and understand the depth of Bhagavad Gita. I am thankful to Safe Shop company who gave me this specially designed digital Bhagavad Gita, which is written in 3 different languages: English, Hindi and Sanskrit. Along with this Bhagavad Gita, I have a wisdom flute which narrates all the shlokas of Bhagavad Gita. I came to know how a man should live, who should be his friends, what all he should eat, what he should think and what he should speak. To become God's favorite, what are the work a man should give up? I am thankful to my great leader, my mentors, Mr. Ajay Pillai sir and Mr. C.S. Rathore sir, who became the peacemaker of my life. Thank you sir, thank you Safe Shop. आज मैं आपको भगवत गीता के 2 ऐसे श्लोक बताने जा रहा हूँ जो मुझे अत्यधिक पसंद है, और ये श्लोक 69वें और 71वें श्लोक है। 69वां श्लोक, न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि। इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य इस गीता ज्ञान का प्रचार तथा प्रसार पूरी निष्ठा और अपनी भक्ति के साथ करता है, वह मनुष्य श्री कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय है। इससे अधिक प्रिय श्री कृष्ण को पूरी संसार में कोई नहीं। अब श्रीमद् भागवत गीता। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। यह है बांसुरी, इसे हम पंडित जी भी बोल सकते हैं। 24 घंटा हमारे साथ रहेगा। यह हमें मंत्र भी सिखा सकता है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जानकी पार्वती पिता महादेवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। जय श्री राधे राधे। आज मैंने आपको 20
ये भगवत गीता किसके वजह से कर पा रही हूँ? ये सब अजय अंकल, रजत अंकल, अशोक अंकल, इन सब के वजह से कर पा रही हूँ। अगर ये सब नहीं होते तो मैं ये भगवत गीता नहीं कर पाती और आप सब लोग भी मुझे नहीं जान पाते। मेरा नाम प्रतीश मिश्रा है और मैं बड़े गर्व के साथ, बड़े उत्साह के साथ और बेहद जोश के साथ आपको बता रहा हूं कि मैं सेफ शॉप के गुरुकुल से पढ़ा हुआ हमारे महागुरु अजय सर और रतन सर हैं, जिनके माध्यम से, जिनके सिर्फ आशीर्वाद मात्र से आज हमने दुनिया की सबसे पवित्र ग्रंथ भगवत गीता को अध्याय 1 से लेके अध्याय 18 तक शानदार तरीके से अध्ययन किया, शानदार तरीके से पढ़ाई किया और शानदार तरीके से अपनी जिंदगी के ऊपर अमल करते चला जा रहा हूँ। आज हमें सारी दुनिया नई नवेली दिख रही है, हमारा देखने का नजरिया जो बदल गया। आज सेफ शॉप के माध्यम से, आज हमारे गुरुकुल के माध्यम से हमें अपने आप को संवारने का मौका मिला। अगर मैं अपनी बात करने के सलीके को इतने अच्छे तरीके से सजाकर आपके सामने रख सकता हूँ तो इसका सारा का सारा श्रेय अगर किसी को जाता है तो हमारे गुरुकुल सेफ शॉप को जाता है। आज हमने अध्याय 1 से लेके अध्याय 18 तक का भगवत गीता का नोट्स बनाया। जब मन करता है तब पढ़ता हूँ, जहाँ दिमाग में कुछ डाउट आता है भगवत गीता का नोट्स पढ़ के अपनी जिंदगी को शानदार तरीके से जीते चले जा रहा हूँ। मेरा नाम फरहा तबस्सुम है, मैं आसनसोल वेस्ट बंगाल में रहती हूँ। तो ये भी बताना चाहूँगी कि मैं एक मुस्लिम परिवार से हूँ और अपने धर्म को पूरा फॉलो करती हूँ, रोजे रखती हूँ, नमाज पढ़ती हूँ, कुरान पढ़ती हूँ और इस सिस्टम के माध्यम से मुझे भगवत गीता के बारे में जानने का मौका मिला। भगवत गीता पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि अपने कर्म को कर्तव्य समझ के करना चाहिए और इसमें निरंतर हम लगे रहेंगे तो अपने लक्ष्य तक जरूर पहुँचेंगे। जय श्री कृष्णा साथियों, मैं संदीप दहिया इस लॉकडाउन पीरियड के दौरान अपने आप को अत्यंत सौभाग्यशाली मानते हुए बताना चाहता हूं कि सेफ शॉप नामक गुरुकुल से और हमारे गुरुओं के मार्गदर्शन से मैंने इस लॉकडाउन में भगवत गीता जी के संपूर्ण 1 से 18 अध्यायों का ज्ञान लिया है व इसके नोट्स भी तैयार किए हैं। भगवत गीता जी के माध्यम से न केवल हमें आध्यात्मिक ज्ञान अपितु अपने जीवन में कैसे सफल होना है इसकी भी जानकारी हमें मिली है। ये सब ज्ञान और ये सब नोट्स हमें हमारे सेफ शॉप नामक गुरुकुल से और हमारे गुरुओं के मार्गदर्शन से ही हमें ज्ञान हुआ है इन सब बातों का। भगवत गीता का ज्ञान सर्वोपरि। भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 68-69। इन श्लोक में प्रभु श्री कृष्ण बोलते हैं, जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा वो मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य में कोई भी नहीं है तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। भविष्य की संभावनाओं पर एक नज़र। हम बात करते हैं योग ज्ञान और भगवत गीता ज्ञान। योग ज्ञान भी लगभग 5000 वर्ष पुराना है और भगवत गीता ज्ञान भी 5000 वर्ष पुराना है। योग ज्ञान में भी 98% संभावना है और भगवत गीता ज्ञान में भी 98% संभावना है। संभावनाएं मतलब 98% लोगों को नहीं पता कि योगा से क्या फ़ायदा होते हैं और 98% लोगों को नहीं पता भगवत गीता में कि भगवत गीता का ज्ञान लाभ क्या होता है। 98% संभावनाओं पे योगा में काम किया किसी व्यक्ति ने, योगा का प्रचार किया, उसी तरीके से यहाँ पर गीता ज्ञान का प्रचार करना है। और जिस व्यक्ति ने योगा का प्रचार किया वो 1 साल, 2 साल, 3 साल मेहनत करने के बाद आज बड़े अदब से उनका नाम लिया जाता है, वो है स्वामी बाबा रामदेव, जिनकी अपनी खुद की पतंजलि योग पीठ है। और अगर देखा जाए तो कुल संपत्ति उनकी लगभग 10,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की। और अगर इसी तरीके से गीता ज्ञान का प्रचार आप करें तो आने वाले समय में भारत की एक बहुत बड़ी पहचान बन सकते हैं। अपनी संतान को आज ही गीता पढ़ाइए ताकि कल किसी कोर्ट में गीता पर हाथ ना रखना पड़े। संस्कार या अपराध हो सकते हैं प्रशासन में।
वाह, ये भारत का पहचान है। योग से योग्यता मिलती है और उद्योग से जीवन चलता है। यह दोनों आपको यहाँ प्राप्त हुआ है। आप कितने लकी हो। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस विषय में बुद्धिमान पुरुष भी भ्रम में पड़ जाते हैं। इसलिए मैं तुम्हें कर्म और अकर्म का स्वरूप समझाऊंगा, जिसे जानकर तू संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। सब लोग जो यहाँ बैठे हैं और हमारे 60 लाख बाकी परिवार का सबसे शुभ दिन है। ये हमारा सौभाग्य है कि गुरुदेव खुद यहाँ आए। 19 साल हुआ है, 20वें वर्ष में आप बढ़ रहे हैं। ये बड़ा समयोचित है। गीता का 18 अध्याय है। 18 अध्याय सुनने के बाद 19वें अध्याय में काम शुरू हुआ। तो ये 19वें अध्याय गीता का विमोचन भी हुआ और 20वें में विजय ही विजय, आगे बढ़े सब। हम अपना कर्तव्य पूरा करेंगे, भगवत गीता को हिंदुस्तान के हर घर में पहुंचाएंगे।